हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, ठीक है, और मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कर ली थी, ठीक है। और टेस्ट ऑफ H2O भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। टेस्ट ऑफ H2O जो था पूरा अपना क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? टेस्ट ऑफ CO2। ये कैसा है, ये क्या होता है भैया, इसे अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसको साइड में लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या दे रखा है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला नहीं लिखा, हम लिख देते हैं यहाँ पर। जो भी मेटल के क्या हो, मेटल के कार्बोनेट हो, ठीक है, याद रखो, एसिड के साथ अगर रिएक्ट करा दिया तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा अपने को? सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, वाटर मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। करेक्ट, ठीक। तो मेटल कार्बोनेट, मेटल यानी मेटल यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। अपनी बुक में यहाँ पे कुछ ले रखा है, क्या लिखा रखा है? सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट। और एसिड यहाँ पे क्या लिया हुआ है? HCl। और लिखिए देखते हैं, सोडियम का कार्बोनेट, ठीक है। और एसिड के रूप में क्या लिया उसने? HCl लिया हुआ है, ठीक है। ये आगे 2 लगा हुआ है, बैलेंसिंग के लिए लगा हुआ है, उस पर ध्यान मत दो, ले क्या रखा ये। तो बिना देखे पहले देखो, ये पानी निकाल दो, इसका पानी निकाल दो, पानी निकाल दिया, ठीक है। CO2 निकाल दो, CO2 निकाल दिया, ठीक है। यानी पानी CO2 निकाला, बचा क्या, बचा क्या, बचा क्या? देखो ध्यान से देखो, ये Na वाला पार्ट बचा है और ये Cl वाला पार्ट, ठीक है। थोड़ा कलाकारी करके रिएक्शन याद किया करो, ठीक है। तो क्या बचा? NaCl, यहाँ पे NaCl लिखो, ठीक। ये है अपनी रिएक्शन, वो बैलेंसिंग में आता है। बैलेंसिंग जिसको नहीं आती है वो याद कर सकता है। कहाँ से याद करेगा, कहाँ से याद करेगा? तो मैंने वो वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक। तो ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या मिला, अगर मेटल कार्बोनेट में एसिड डालोगे तो NaCl, वाटर और CO2 मिलेगा, ठीक है। कुछ और करते हैं यहाँ पर। अच्छा, मेटल का, ठीक है, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते यानी MHCO3 लेते, उधर अगर एसिड डालते तब क्या होता, ठीक है। उधर अगर एसिड, ये देखिए फार्मूला है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला लिखवा रहा है। तो यहाँ पर भी याद रखो, यहाँ पर भी याद रखो, क्या मिलता? सॉल्ट मिलता, और वही वाटर मिलता, और वही क्या? CO2 मिलता। क्या मिलता? वन सेकेंड, अपने को CO2 मिलता, ठीक। तो एग्जांपल का ये देखो, यहाँ पे मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया गया है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। क्या डालना है? एसिड। कौन सा एसिड? अपनी बुक में HCl लिया गया है, लो ले लेते हैं HCl, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो फिर से बिना देखे पानी निकालो, लो निकाल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लो निकाल दिया। क्या बचा? देखो ये निकल गया है और पानी निकल गया है, क्या बचेगा? वही NaCl फिर से बचेगा। ये देखो, ये NaCl जो होगा, ये जो है ये निकल जाएगा, और वो कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर। सॉल्ट क्या निकला? NaCl। सॉल्ट का मतलब होता है हिंदी में लवण, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो ये दोनों रिएक्शन पता होनी चाहिए। अगर कार्बोनेट वाला होगा, एसिड साथ रिएक्शन कराओगे तो ये देगा, और हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो एसिड साथ रिएक्शन कराओगे तो यही देगा, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन में सेम ही सब कुछ होता है, ठीक है। जो ये जो CO2 निकल रहा है, कैसे पता करेंगे कि ये गैस जो है ये CO2 ही है, ठीक। तो अपने को यही तभी ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है, समझता है। ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, ये इतना बड़ा सा, ठीक है, ये इसीलिए है। किसके लिए है? ये इन दोनों रिएक्शन के लिए नहीं है, ये इस वाली रिएक्शन के लिए है। आओ समझते हैं कैसे। तो इन्होंने तो टेस्ट ट्यूब में क्या क्या डाल रखा है, ये दोनों चीजें डाल रखी हैं, ठीक है। चाहे ऊपर वाली रिएक्शन ले लो, चाहे नीचे वाली रिएक्शन ले लो, ठीक है। क्या क्या बनेगा? NaCl बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, बनेगा। कहाँ बनेगा? इसी के अंदर बन जाएगा, इसके अंदर बन गया, ठीक है। वाटर कहाँ बनेगा? तो पानी तो दिख रहा है, पानी दिख रहा है, पानी दिख रहा है, ठीक, समझ गए। और क्या? CO2 तो गैस होती, गैस तो निकलना चाहेगी, गैस तो निकलना चाहेगी। तो हमने ऊपर ही देखो ब्राउन कलर का कॉर्क लगा दिया है ना, ये लकड़ी का होता है, ढक्कन लगा दिया, तो गैस तो बाहर नहीं जा पाएगी। लेकिन देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पाइप लगाया है ना, ये 2 पाइप लगाए हैं, ठीक है। वो ऐसे ही भूल जाओ, पहले ये वाला पाइप देखो जो मुड़ा हुआ है,
ये देखो इसमें से CO2 होते हुए CO2 होते हुए CO2 होते हुए कहाँ आएगी, ये दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब के पास आएगी। और यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए हम लोग जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है इसमें हम लोग क्या लेके आते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना के डाला हुआ है, जाके चेक कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले उधर डाल दिए हैं, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए खासकर। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो निकल के आ रही थी, निकल के आ रही थी, निकल के आ रही थी CO2, लेकर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैसे मिला, थोड़ा डिटेल में समझे, डिटेल में समझे। देखो Ca, ठीक है, एक मिनट यहाँ पर, वन सेकेंड। ठीक है, थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझते हैं यहाँ पर। तो CaOH के होल ट्वाइस को इस तरह से नहीं लिख सकते हो। OH कितनी बार है, 2 बार है ना, तो यहाँ पे OH का होल ट्वाइस, इसका मतलब OH कितनी बार है, 2 बार। किससे रिएक्शन करा रहे हो, CO2 के साथ। तो ध्यान से यहाँ से पहले पानी निकाल दो। लो भैया, ये पानी जो है अपना यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो क्या बचेगा, तो Ca और ये O इससे जुड़ जाएगा, CO3 हो जाएगा। तो CO3 देखो मिल रहा है ना, और पानी भी मिल गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब तुम यहाँ पे जो लेकर आए हो, इसमें CO2 आ रही है, तो इसके अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है ये पूरी चीज बन रही है, CaCO3 और वाटर। ठीक, तो लाइम वाटर कैसा होता है, लाइम वाटर कैसा होता है, एकदम कलरलेस, पानी की तरह होता है। किसकी तरह होता है, कलरलेस होता है, हिंदी में बोलते हैं रंगहीन होता है। ध्यान से रखना यार, जो इसमें CO2 मिल गई, ये जो CO2 जो निकल के आ रही थी इसमें जब मिल गई, तो ये किस कलर का हो जाता है, ये व्हाइट कलर का हो जाता है, मिल्की व्हाइट है ना, दूधिया सफेद हो जाता है, श्वेत हो जाता है। ठीक, लेकिन इसी चीज में जो चीज इसके अंदर बनी, क्या बनी है, CaCO3 वाटर बना है ना। ठीक है, CaCO3, ठीक है, और क्या बन रखा है, और क्या बन रखा है, वाटर बन रखा है। ठीक है, थोड़ी देर इसमें और CO2 आने दो। ठीक है, इसी चीज में ये जो चीज बन चुकी है ना, ये वाली रिएक्शन आगे लिख रहा है, इसमें ना तुम और CO2 डाल दो। क्या डाल दो, और CO2 डाल दो, तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे बनाते हैं, क्या होगा, बनेगा कैल्शियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, और ये किस कलर का होगा, ये फिर से कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। ठीक, तो बात समझ में आ रही है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो गैस है, इस जो रिएक्शन में जो गैस बनी थी वो कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, सीबीएसई बोर्ड वालों को बस ये याद रखना है कि लाइम वाटर का कलर किस कलर का होता है, किस कलर का होता है भैया, कलरलेस होता है, और जो बनता है वो भी कलरलेस होता है। बीच में एक जगह हो गया था, कैसा हो गया था भैया, मिल्की वाइट हो गया था। ये बात समझ में आ रही है। हिंदी मीडियम वालों को ये तो पूरा है ना, चार्ट वार्ट पूरा समझ में आना चाहिए, कैसे क्या हुआ। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सब बता रखें कि ये टेस्ट ट्यूब है, ये स्टैंड है, और यहाँ पर ये दोनों चीजें डाली है, बन क्या रहा है, पूरा आपको डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया ना, अभी एक हिंदी में भी वीडियो अपलोड करेंगे, वहां पे अच्छे से समझ लीजिएगा, ये वैसे भी हिंदी में ही है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे क्या है अपना, यहाँ पे दे रखा है एसिड और बेस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर एसिड हो, एसिड मतलब अम्ल हो, और बेस होकर उनको आपस में मिला दोगे तो होगा क्या, तो याद रखो एक फार्मूला याद रखो। क्या फार्मूला है, क्या फार्मूला है, जल्दी से बता दो। तो फार्मूला है, अगर एसिड में अगर तुम बेस मिलाते हो, क्या मिलाते हो, एसिड में अगर बेस मिलाते हो तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। वाटर का फार्मूला पता है ना, H2O। सॉल्ट क्या होता है, लवण होता है। ठीक है, यानी एसिड माने अम्ल, बेस माने क्षार। अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हो तो क्या होता है, तो लवण बनता है और जल बनता है। एसिड क्या होता है, किसी के ऊपर डाल दो पिघला देगा। बेस क्या होता है, किसी के ऊपर डाल दोगे छाले पड़ जाएंगे। दोनों ही खतरनाक चीजें हैं। जब दोनों खतरनाक चीजों को आपस में टकरा दोगे ना, तो न्यूट्रल हो जाते हैं, सॉल्ट बन जाता है ना, एकदम जैसे नमक होता है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, वैसा ही बन जाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों खतरनाक थे, लेकिन दोनों अब यहाँ पे न्यूट्रल हो चुके हैं। ठीक, तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन हो गए मतलब दोनों गर्म थे, दोनों आपस में जब टकरा जाएंगे, ठीक है,
तो उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, यानी अम्ल और क्षार को जब परस्पर मिलाते हैं तो हमें लवण और जल मिलता है। और देखते से कोई रिएक्शन भी दे रखी है, तो यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है कि आपको NaOH लेना है और उसमें क्या डालना है, ये सब टेस्टिंग यहाँ पे HCl डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पूरा नीचे रिएक्शन करके दे रखा है और देखते हैं कहाँ पर दे रखा है इन्होंने। तो ये रहा। ठीक, ये देखो, ये नीचे फार्मूला लिख दिया, बेस और एसिड। हमने एसिड बेस आगे लिखा है, एसिड बाद में लिखा है, बेस इन्होंने बाद में लिखा है। ठीक है, एसिड और पहले लिखा है बेस, और ये फार्मूला इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी मीडियम भी यहाँ पर भी दे रखी होगी। ठीक है, NCERT की बुक में। जिसके पास NCERT की बुक नहीं है तो वो जाके गूगल प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कर सकता है, वहाँ पे मिल जाएंगी बुक्स। ठीक, तो ये देखो, ये NaOH हमने बताया था ना इसके पहले वाले पार्ट में कि जिसमें OH होता है वो क्या होता है, बेस होता है। HCl में देखो यहाँ पे H ही दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, एसिड है। एसिड और बेस को मिलाते हो तो जाहिर सी बात है वाटर मिलेगा ही, वो पहले निकाल दो। बाकी जो बचा खुचा ना, देखो वाटर कैसे निकालो, इसका OH चुरा लेते हैं। ठीक है, और इसका H ले लेते हैं। ठीक है, H ले लिया। ठीक है, तो H2O बन गया कि नहीं, बचा क्या Na, और इधर से क्या बचा Cl, तो क्या बन गया, यहाँ पे हम अच्छे से कर देते हैं। आइए देखते हैं, ये लो NaOH, और क्या ले लेते हैं, NaOH क्या हुआ, बेस हो गया। एसिड ले लेते हैं, एसिड क्या लोगे, HCl। ठीक, चलो, तो क्या होगा, तो पहले पानी निकालो, पानी निकालो, पानी निकालो। देखो ये पानी निकल गया, पानी देखो निकल गया ना, ये देखो हमने यहाँ पे उसे निकाल रखा है। क्या बचेगा, Na और Cl। वो कहाँ उसने लिखा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है, बताओ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ठीक, कोई और रिएक्शन करके दिखा हुआ है ना कि क्या यही होती है, हाँ और भी होती है। लो और करके दिखाते हैं यहाँ पर अच्छे से। कोई और एसिड बता दो, कोई और बेस बता दो। लो हम ले लेते हैं यहाँ पर एसिड के रूप में H2SO4 ले लेते हैं, खतरनाक सा ये भी। ठीक है, अच्छा बेस क्या ले, बेस अपना ले लेते हैं KOH। ठीक, अगेन पानी निकालते, पानी कैसे निकालोगे, तो यहाँ से ये H वाला और ये इधर से OH वाला निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। क्या बनाएगा, पानी पहले बना लो बस, H2O बनेगा, वो बैलेंसिंग बाद में देखो। और ये KSO4 के साथ क्या बनता है, K2SO4 बनता है भैया। हाँ, ये याद रखना, फार्मूला बनाना आना चाहिए। ठीक, तो बात समझ में आई। अगर एसिड को बेस के साथ मिलाते हो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, इंग्लिश में सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसने बोला है कि अगर हम लोग मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराओगे तो क्या होगा, है ना। तो इन्होंने क्या लिखा है और देखते हैं। ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ पे फार्मूला दे रखा है, फार्मूले याद करते चलो, बस रिएक्शन याद करनी है। इन्होंने बताया है मेटल के ऑक्साइड में अगर एसिड डाल दोगे तो क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। क्या देगा भैया, सॉल्ट एंड वाटर। अभी कहीं दे रहा था, कहाँ दे रहा था, ये देखो यहाँ पे देखो, जब एसिड में किसको मिलाते हो, बेस को, और यहाँ पे एसिड में किसको मिला रहे हो, मेटेलिक ऑक्साइड को या मेटल के ऑक्साइड को। दे क्या रहा है, सॉल्ट इसमें भी है, सॉल्ट इसमें भी दे रहा है, तो वाटर इसमें भी, वाटर इसमें भी। यानी किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कहने मतलब एसिड यहाँ पर दिख रहा है, एसिड यहाँ पर दिख रहा है, बेस है यहाँ पर, बेस नहीं है, बेस है ये नहीं। तो ये जो मेटल ऑक्साइड है दरअसल किसका काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है बेस का। यानी जो मेटल ऑक्साइड है ये यहाँ पे क्या है, ये बेस है। तो कोई तुमसे पूछे कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो बेस होती है। कैसी होती है, बेसिक होती है या क्षारीय होती है। तो एसिड पे अगर तुम बेस मिलाते हो क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। बात समझ में आई। अच्छा रिएक्शन करके दिखाओ। तो इन्होंने यहाँ पे वो बोल रखा है, यहाँ पे जो इतनी सी लाइन लिखी हुई है ना कि इसमें क्या डालना है, कॉपर के ऑक्साइड को डालना है। और किसमें डालना है भाई, किसमें डालना है HCl में डालना है, यानी कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर का CuO, कॉपर यानी मेटल है और इसमें ऑक्सीजन मिला दे, कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, याद रखना। ठीक है, एसिड डाल देते, एसिड इन्होंने कौन सा लिया, HCl लिया। क्या लिया है, HCl लिया। क्या लिया है, HCl लिया है। ठीक, क्या बनाना है, सॉल्ट एंड वाटर बनाना है। ठीक है, वाटर पहले निकालो, वाटर निकालो बस। ठीक है, वाटर यानी इसका U इसका O निकल के वाटर बनेगा। अब कहते यहाँ पे तो एक ही इसका H2 कैसे आ गया। ठीक है, तो याद रखो जितने O जितने H दिख रहे हैं वो निकाल देते हैं। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो वाटर होगा।
वो फार्मूला पता होना चाहिए। और क्या बनेगा, तो Cu इधर है, Cl इधर, तो क्या बनेगा CuCl2 बनता है। और ये किस कलर का होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन कलर का होता है। बात समझ में आ रही, इसे क्या बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड, है ना। ये यहाँ पे फार्मूला भी लिखा हुआ है, ये देखो। तो बात समझ में आई। तो याद ये रखना है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, क्षारीय नेचर होता है, ठीक है। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, क्षारीय होती है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है वहां पर। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि वो जो पीछे हमने रिएक्शन पढ़ी मेटल ऑक्साइड का, उसने बताया कि देखो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं दरअसल वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। देखो उसने वही जो मैंने बताया था अभी, वही यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिएक्शन करानी नॉन मेटलिक ऑक्साइड। अभी हम लोग किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, अभी हम लोग किसकी रिएक्शन करा रहे थे, मेटेलिक ऑक्साइड की। किससे करा रहे थे, किससे करा रहे थे, एसिड के साथ, ठीक है। क्या दे रहा था, क्या दे रहा था, दे रहा था सॉल्ट एंड वाटर दे रहा था, ठीक है, ठीक है। इसके पहले किसकी कराई थी, इसके पहले हम लोगों ने कराई थी बेस की। किसके साथ कराई थी, किसके साथ कराई थी, एसिड के साथ। क्या दे रहा था, यही दे रहा था सॉल्ट, है ना। क्या दे रहा था, सॉल्ट एंड वाटर दे रहा था, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन, इसका नाम क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद हमने ये पढ़ी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। अब यहाँ पे क्या करना है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, है ना, अधात्विक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर किसके साथ कर दोगे, बेस के साथ कर दोगे। किसके साथ कर दोगे, बेस के साथ कर दोगे, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, मतलब सही लिखा है पर आगे पीछे थोड़ा करते हैं, है ना। किसके साथ करनी है, बेस के साथ। किसकी करनी है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, शॉर्टकट में लिख रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, याद रखो फार्मूला यही बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक। तो देखो जो पहली वाली रिएक्शन वो याद होनी चाहिए। दूसरी वाली में देखो मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, दरअसल बेस है। और तीसरी वाली में जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या है, एसिड है, ठीक। बात समझना, बेस में एसिड मिला दो तभी तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। यहाँ बेस में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिला रहे हैं, क्या मिल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब क्या समझे, देखो बेस में एसिड मिलाओगे तब क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, तो बेस में अगर यहां पर भी एसिड होता तभी तो सॉल्ट एंड वाटर मिलना चाहिए था। इसका मतलब क्या समझे, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है दरअसल वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो एसिड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो भी होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, एसिड होते हैं। यहाँ पे लिखा है, हाँ ये तो सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ो, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, है ना। बुक में ही बुक वाला बोल रहा है लेकिन हमको प्रूव करना था। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपैरिजन कर दो, समझ में आ जाएगा। बात समझ में आई। देखो न्यूट्रलाइजेशन में बेस है, ठीक, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एसिड, और यहाँ पे एसिड नहीं था पर ये तब भी क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब हम लोग इसे क्या, एसिड कंसीडर करते हैं, ठीक है। एसिड मान के चलते हैं, अम्ल मान के चलते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा ये तो हो गई फार्मूले की बात। अब आती है रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी करें, अपने मन से करते हैं, नहीं, अरे अपने बुक में दे रखा है। क्या दे रखा है भैया, कि लेना है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन का ऑक्साइड ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता होना चाहिए CO2 है, ठीक है। अच्छा बेस क्या लिया इसने, बेस लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया उसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे अभी तो ये टेस्ट ऑफ CO2 में रिएक्शन कर रहे थे ये, है ना, अभी कर रहे थे ना, याद है कि नहीं याद है। ये तुम्हारा लाइम वाटर था, उसमें CO2 डाल रहे थे, वो हमें पता है क्या बन रहा था। देखो जब भी ये होता है ना तो पानी तो निकलेगा, पानी निकलेगा, पानी निकाल दो, पहले पानी निकाल दो, H2O निकाल दिया, ठीक है। और बाकी जो बचेगा वो यहाँ लिख देते, बचता क्या है, CaCO3 बनता है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा लिखा है, ऐसे लिखा है क्या बोले, कैल्शियम कार्बन प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, है ना। बस यहाँ पे इन्होंने सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा बस। तो बात समझ में आ गई, समझ में आया कि नहीं, है ना। बस ये फार्मूला याद रखना है और कैसा नेचर होता है, बस यहाँ पे ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है। आओ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और क्या बोला गया है। चलो अब यहाँ पे तुम लोग को समझाना है, बताना है, ठीक है। Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels?
जो दही होता है, ठीक है, या खट्टी चीजें होती हैं, उनको ब्रास यानी पीतल और तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्यों नहीं रखना चाहिए? इतना चैप्टर पढ़ा, आधा चैप्टर पढ़ा, रीजन क्या हो सकता है ना? हम लोग तो एसिड बेस पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, ये कर्ड दही ये सब आ गया तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। कर्ड कर्ड खट्टा होता है, खट्टा होता है, इसका मतलब वो एसिड होता है, ठीक है भैया, एसिड होता है, क्या होता है? एसिड होता है। फिर उसको नहीं रखना चाहिए किसमें? कॉपर या ब्रास, ये दोनों क्या होते हैं भैया? ये दोनों तो मेटल होते हैं, ये दोनों तो क्या होते हैं? मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल होते हैं। फिर अगर, है ना, तो क्यों नहीं रखना चाहिए? तो हमें पता है अगर एसिड में अगर मेटल मिल जाए, एसिड में अगर मेटल मिल जाए तो हमें पता क्या देता है? सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है, क्या देगा? क्या देगा? सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। एक बार अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर से समझते हैं यहाँ पर क्या कहना चाहता है, नहीं समझ पाए होगे तो हाँ समझते हैं फिर से ध्यान से। अगर यहाँ पर क्या देखा, अगर एसिड, एसिड क्या मतलब? एसिड नहीं, दही, दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, है ना। शॉर्ट्स वीडियो भी बना के रखा है, पहला वीडियो भी बना के रखा, उसमें देख लेना, ठीक है। और किसमें देखना चाहिए? ब्रास और कॉपर, ये दोनों क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और याद रखो जब एसिड अगर मेटल अगर आपस में अगर आ गए, टकरा गए, तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे और क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। कहने का मतलब है बर्तन में अगर रख दिया तो धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वो जो होगा वो नमकीन पड़ने लगेगा। इससे होगा क्या कि खाने पीने से ना थोड़ी सी बैड स्मेल आने लगेगी। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब जो रखा हुआ खाना है वो खराब होने लगेगा, ये बताने का मतलब है यहाँ पर, ठीक। इसलिए जो खट्टी चीजें होती हैं उनको मेटल्स के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। आ रही बात समझ में? समझे ना? चलो आगे बढ़े। पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो विच गैस इज यूजली लिबरेटेड एन एसिड विद अ मेटल? जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। और कैसे टेस्ट करते हो? तुमने बना रखा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिख देते हैं एसिड की रिएक्शन, अभी ये पहला ही वाला क्वेश्चन की तरह है। एसिड में अगर मेटल मिलाते हो, क्या मिलाते हो? मेटल। तो क्या मिलता है? सॉल्ट यानी लवण और हाइड्रोजन गैस तो निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, वही तो पूछ रहा है इधर, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला कौन सी गैस निकलती है जब एसिड की रिएक्शन मेटल साथ कराते हैं? तो हाइड्रोजन गैस। तीसरा क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेनेंस, है ना। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द reaction if one of the compound form calcium chloride, ठीक है। क्या बना रहा है? देखो यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करा देनी किससे? कैल्शियम से करा देनी। क्या करा देनी है? कैल्शियम से करा देनी। किसकी? HCl की रिएक्शन। अब तुमको पता है ये मेटल है, ये एसिड है, क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, और निकल के आ जाएगी हाइड्रोजन गैस। और इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो इधर 2 Cl है, 2 H, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, हो गई पूरी रिएक्शन बैलेंस। तो कैल्शियम प्लस 2 HCl गिव्स आउट CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हमारी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जितने एसिड होते हैं और जितने बेस होते हैं सब में कॉमन क्या होता है? तो एक चार्ट बना लें अच्छे से और समझ जाते हैं यहाँ पर क्या कॉमन होता है सारे के सारे एसिड में, सारे के सारे बेस में। तो जितने भी एसिड होते हैं और जितने भी बेस होते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, एसिड में हमें क्या दिखता है? सब में H+ आयन देखने को मिलता है। बेस में क्या होता है? सब में OH- आयन देखने को मिलता है। एसिड जितने होते हैं सबका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। बेस सारे के सारे सबका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। वो भले अलग बात है कि तुम टेस्ट नहीं कर पाते हो, बात समझ में आ रही है ना। एसिड क्या होता है? H+ आयन देते हैं जब पानी में घोल देते हैं, और बेस क्या होते हैं? पानी में जब घोल देते हैं OH- आयन देते हैं। बात खत्म? क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। एक चीज और मुझे बतानी थी आज, ठीक है, आज बतानी है इंडिकेटर, वो लास्ट टॉपिक है, अच्छे से क्लियर करते हैं उसको, ठीक है। तो तो क्लियर करते हैं यहाँ पर। तो बताना है इंडिकेटर। क्या बताना है अपने को? इंडिकेटर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं उसको सूचक। ध्यान समझना इसको, ठीक है। अब ये चीज क्या होती है? अब देखो नींबू है तो उसे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, बता दो कि खट्टा है,
ठीक है। अब तुम्हें HCl दे दिया जाए, अब उसे टेस्ट करने को बोला जाए, मान लो तुमने टेस्ट भी कर लिया, बताने लायक रहोगे नहीं ना, जबानी नहीं रहेगी तो बताओगे कहाँ से खट्टा था मीठा था, है ना। अगर उधर NaOH यानी बेस दे दिया जाए, है ना, वो तुम्हें टेस्ट करके बताने को बोला जाए तो पूरे छाले पड़ जाए, बोलने लायक नहीं रहोगे दोबारा, कभी कभी भी बोलने लायक नहीं रह जाओगे, ठीक है। खतरनाक होता है भैया, टेस्ट ना कर लेना। तो कहने का मतलब कोई और तरीका है, बिना टेस्ट किए हम बता सकते हैं ये चीज़ एसिड है या बेस। तो हाँ, हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमें ये बता सके कि सामने जो चीज़ रखी हुई है वो चीज़ एसिड है या बेस। तो सूचक हमें बताते हैं कि सामने दिया हुआ पदार्थ क्या है, अम्ल है या क्षार, ठीक, ये इतना बताता है। तो अपने बुक में 3 इंडिकेटर हैं। सबसे पहला कौन सा आता है, नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा आता है, नेचुरल इंडिकेटर। ये नेचुरल इंडिकेटर, इसमें क्या क्या खास बात है भैया नेचुरल इंडिकेटर में, ठीक है। तो ये भैया जो नेचर में मिलता है, प्राकृतिक सूचक। पहला सूचक है प्राकृतिक सूचक, यानी जो प्रकृति से मिलता है उसे प्राकृतिक सूचक बोलते हैं, ठीक है। और खास बात क्या है, नेचर से मिलते हैं ना, तो एग्जाम्पल, इसे कुछ एग्जाम्पल है, हाँ है लिटमस पेपर। क्या है भैया, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर, ठीक। लिटमस पेपर कैसा होता है भाई, पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है, पर्पल कलर का, ठीक है। अगर उसको तुमने एसिड में डाला, किस में डाला, लिटमस पेपर को एसिड में डाला, तो ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। खतरे का संकेत दिखाएगा भैया दूर, ठीक है। कैसा हो जाएगा, रेड हो जाता है, ठीक है। पर्पल कलर का होता है। लिटमस पेपर होता है किस कलर का, ये भी पता होना चाहिए, पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है, पर्पल, ठीक है। भाई ब्लू याद रख सकते हो, ठीक है, बैंगनी या नीला ऐसा याद कर सकते हो। और लिटमस पेपर मिलता किससे, वो भी पता होना चाहिए, किससे मिलता है, लाइकेन से। किससे मिलता है, लाइकेन से। एक पौधा होता है उससे बनाया जाता है, ठीक है, प्रकृति में मौजूद होता है उससे। तो लिटमस पेपर को, जो कि पर्पल कलर का होता है, एसिड में डाल दिया तो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि वो एसिड है ना, अब टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बेस होगा तब क्या होगा, अगर बेस होगा तब इस कागज को डालोगे तो कैसा हो जाएगा, तब वो कागज ना ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। 5 रुपए का आता है, आके टेस्ट कर लेना, ठीक है। नींबू में एक बार डाल के देख लेना, एक बार साबुन में लगा के देख लेना। नींबू खट्टा होता है, इसका मतलब वो एसिड होगा तो वो रेड करके दे देगा। साबुन में डाल दिया, साबुन मतलब थोड़ा सा गीला कर लेना, उस पर टच करके देखना, वो पूरा ब्लू ब्लू हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात। दूसरी चीज अपने पास क्या है, टेमाराइंड, टर्मेरिक, है ना। टर्मेरिक क्या होता है भैया, हल्दी होती है, हल्दी, है ना। वो हल्दी नेचर में मौजूद होती है, प्रकृति में मौजूद होती है, कुछ उसको बनाने तो बैठते नहीं हो, ठीक। तो ये एसिड में क्या करती है, एसिड में क्या करती है, अम्ल में क्या करती है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करती है। अगर खाना खाए हो, ठीक है, कपड़ों पे लग गई है, ठीक है, तो नींबू से साफ करोगे, ठीक है, तो कलर नहीं जाने वाला, मतलब इतनी जल्दी नहीं जाता हल्दी वल्दी का, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बेस यानी साबुन लगा दिया उस हल्दी पर, तो तुम क्या देखोगे, कि वो चीज लाल पड़ जाती है। वो चीज कैसी पड़ जाती है, लाल। हाँ, ये टर्मेरिक है, ठीक है, ये हल्दी है, हल्दी अपना कलर शो करेगी, लिटमस पेपर अपना काम अलग करेगा। ये नहीं कि लिटमस पेपर टर्मेरिक एक ही चीज बताती हैं, ये अलग अलग बताती हैं, ठीक है। टर्मेरिक जो बेस में रेड दिखाता है और लिटमस पेपर एसिड में रेड दिखाता है, ये बात याद रखना, ठीक। तो टर्मेरिक में क्या होता है, एसिड जो होता है, ठीक है, टर्मेरिक यानी हल्दी, हल्दी पीले कलर की होती है ना, तो एसिड में कोई भी कलर नहीं शो करेगी, यानी येलो है तो येलो रहेगी। लेकिन बेस में क्या होता है, बेस में, है ना, जिसमें OH माइनस आयन होता है, तो उसमें डाल दिया ना तो वो कैसा कर देगी, लाल कर देगी, है ना। कपड़े जब होते हैं जिसपे हल्दी हल्दी गिर जाए और तुम्हें साबुन से धर के रगड़ दिया तो भूल जाओ, वो दाग जाने वाला, वो लाल पड़ जाएगा, ठीक। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है और देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो दूसरा अपने पास है सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। अब ये क्या होता है, संश्लेषित, है ना, इंडिकेटर लिख देते हैं, सूचक। संश्लेषित मतलब क्या, ये किस टाइप के होते हैं भैया, पहला वाला प्राकृतिक था, दूसरा वाला संश्लेषित है। इसमें क्या होता है, संश्लेषित सूचक, जो कि लैब में बनाए जाते हैं, लैब में 2 टाइप के बनाए जाते हैं, दोनों पता होने चाहिए। एक तो होता है फिनोप्थलीन, बुक में सब लिखा हुआ है, पहले पेज पे लिखा हुआ, पढ़ना ध्यान से, फिनोप्थलीन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मेथाइल ऑरेंज। क्या होता है, मेथाइल ऑरेंज, ठीक। अब ये 2 टाइप ये होते हैं यहाँ पर।
तो फिनोल्फथालीन क्या होता है एसिड में, कैसा, किसमें, एसिड में, एसिड में कैसा कर देता है, एसिड में कैसा कर देता है, एसिड में कोई भी कलर शो नहीं करता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। लेकिन अगर बेस है, उधर क्या है, बेस है, तो कैसा कलर शो करेगा, कैसा कलर शो करेगा, फिनोल्फथालीन पी, ये पिंक कलर की पट्टी होती है तो पिंक कलर शो करने लगेगा, ठीक है। एसिड में कलरलेस, पूरा कलर गायब हो जाएगा, एकदम पानी पानी हो जाएगा, है ना, मैं पानी पानी हो गई, है ना, समझ रहे हो। चलो मजाक से हटके इधर देखो आगे। मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा यहाँ पर, एसिड में, एसिड में कैसा कलर शो करेगा, रेड, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बनाना बेस की बात करी जाए, ठीक है, तो कैसा कलर शो करेगा, कैसा कलर शो करेगा, येलो कलर शो करेगा, ठीक है। मुझे किसी ने बताया था, इस तरह से याद कर सकते हो, माई एप्पल, एसिड का ए से याद रखो, एप्पल, माई एप्पल इज रेड, माई बनाना इज येलो, ठीक, इस तरह से याद कर सकते हो। तो माई माई कर रहे हो ना, तो वो मैथिल वाले के लिए एप्पल रेड, है ना, बनाना इज येलो, मिथाइल ऑरेंज याद हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक। याद करने का तरीका था। आगे देखते हैं यहाँ पर लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला होता है ऑल फैक्ट्री, क्या होता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक, क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक, यानी जो गंध को बताता हो, यानी जो स्मेल को डिटेक्ट करता हो, है ना। कुछ चीजें होती है जो स्मेल से डिटेक्ट की जाती हैं, और चलो चेक कर लेते हैं। एसिड में क्या होगा, ठीक है, तो बेस में क्या होगा, अपने पास यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आता है क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल होता है, क्या होता है, लौंग का तेल होता है। दूसरा है वेनिला, वेनिला यानी वही जो तुम्हारी आइसक्रीम होती है, वेनिला वाली आइसक्रीम खाए होगे कभी, है ना, पता होगा, ठीक है। तो ये भैया क्लोव ऑयल एसिड में क्या करते हैं, एसिड में क्या करते हैं, एसिड में, है ना, तो एसिड में अगर क्लोव ऑयल डाल दिया तो उसकी स्मेल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। वहीं अगर बेस में क्लोव ऑयल डाला, बेस में क्लोव ऑयल डाला, तो, है ना, कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, यानी एसिड डालो उसकी स्मेल बढ़ा देते हैं, बेस में कोई स्मेल बढ़ाते नहीं है। वहीं वेनिला एसेंस में भी क्या होता है, एसिड में क्या होता है, वो उसकी स्मेल को जो होता है वो लोग जो होते हैं बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन बेस में क्या करते हैं, बेस में जो स्मेल होती है वो क्या करते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो भैया सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, वीडियो अगर आगे चाहिए, कुत्ते भी भौंकने लगे। सो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।